हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं आपके कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगी, उन्हीं का रिप्लाई जो है मैं करना चाहूँगी। हालांकि मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, पर होता क्या है ना, तो उनसे ना फिर क्या होता है कि वही जो कमेंट्स होते हैं, या ये कहिए वही जो क्वेश्चन होते हैं, वे दोबारा से फिर रिपीट हो जाते हैं। तो उसमें पता नहीं चल पाता, दूसरे अदर जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो उनको बार बार फिर एक ही चीज़ जो है बार बार से रिपीट करनी होती है कमेंट बॉक्स में। तो मैंने सोचा कि चलो एक प्रॉपर वीडियो में जो है आपके कमेंट्स ले लेते हैं। और कमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम मुझसे पूछा गया है वो ये है कि हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और सास भी जो है मतलब कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, हस्बैंड भी उन्हीं की बातें मानते हैं। तो इस वजह से जो है मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और मैं क्या करूँ। और हस्बैंड जो है वो सास के मतलब कि कहना मानते हैं, सारी बातें उन्हीं की मानते हैं। और जब भी जो है वे कुछ उनसे उल्टा सीधा बोलती है तो वो जो है फिर मेरे साथ लड़ाई करते हैं। तो ऐसे में जो है मैं अपने ध्यान जो है वो पढ़ाई पर कैसे फ़ोकस करूँ। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाई के लिए जो है पूरी तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपने सोचा होगा कि रोज़-रोज़ के इन ची-ची में से अलग हटकर जो है अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाया जाए। उनकी बातों को हर टाइम जो है सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी बातों को दिमाग पर अगर हम लगाएँगे, अपने दिल में बैठाएँगे, तो हमें जो है डिप्रेशन और टेंशन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से जो है पढ़ाई करिए और पूरा फोकस होकर पढ़िए। देखिए, अगर आपने ठाना है तो आपने कुछ सोच कर ही ठाना होगा। तो उसके लिए आपको जो है साल 2 साल जितना भी टाइम आपको लगे, जितना भी आपके पास टाइम है, पूरे अच्छे से होकर आप पढ़ाई करें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करके कुछ अपने लिए कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, तो आपकी जो लाइफ़ है वो बहुत ही अच्छी जो है आगे आने वाले टाइम में हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो है आपके साथ कैसा व्यवहार जो है घरवाले कर रहे हैं, तो आने वाली लाइफ़ आपकी कैसी होगी। अगर आप कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव कर जाते हैं, तो शायद आपकी लाइफ़ जो है बदल जाएगी। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको घर में माहौल पढ़ने का मिल रहा है तो ठीक है, अगर आपको घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए कोई कोचिंग जॉइन कर लीजिए। अगर आपके बच्चे इतने हैं कि आप उनको छोड़कर घर पर जा सकती हो, तो आप कोचिंग जॉइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और उसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप कोचिंग की हेल्प लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से हो पाएगी। दूसरा, अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आजकल जो है ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी जो है ले सकती हैं। उससे भी जो है आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प होगी। और हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो और आपको लगता हो तो आप थोड़ा अलग रहकर भी अपनी स्टडी पर फोकस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना ही चाहती हैं तो आपको 100% देना होगा, ताकि आपकी लाइफ जो है बदल सके। आप एक बात अभी सोच के देखिए कि आपकी सास भी आपको परेशान करती है, हस्बैंड भी जो है उनके मतलब कि उनकी बातों में आकर या जैसे भी वो आपको परेशान करते हैं। तो अच्छा है कि आपने कुछ अलग सोचा है हटकर, कि इनकी बातों में जो है उलझने के अलावा हम कुछ ऐसा करें कि हमारा टाइम भी अच्छे से जो है यूटिलाइज़ हो जाए और हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता और हर कोई सोच भी नहीं पाता है। लेकिन आपने सोचा, वही आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब आपने सोचा है तो उसको जो है अच्छे से पूरा कीजिए, पूरा फोकस और जब आप घर पे भी पढ़ते हो ना, जो बोलता है वो तो बोलता ही है, क्योंकि आपने उनसे बोला होगा, वो आपकी बातें तब भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही आप अपने घर में अपनी स्टडी करते हैं तो आप एक काम करिए, पूरा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई को करें। जैसे कि आपने अपना काम ख़त्म किया और आप पढ़ने के लिए बैठ गए, तो प्रॉपर जो है आप अपने कमरे को जो है बंद कर लीजिए और उसके अंदर बैठकर जो है पढ़ाई कीजिए। आपके साथ कौन क्या करता है, क्या बोलता है, वो तो फिर भी आपको बोलते हैं। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते तब भी बोलते रहते हैं, और जब आप करोगे तब भी बोल रहे हैं। तो इससे तो आप जो है पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई करें, तो शायद जो है आपकी पढ़ाई अच्छे से भी हो पाएगी और जो आप करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं और आपके घर वाले यानी कि मायके वाले सपोर्टिव है, तो आप साल 6 महीने वहाँ पर भी रहकर अपनी स्टडी कर सकती हैं, अगर आपको करना ही है। लेकिन उसमें ये है, शर्त यह है कि आपको पूरा फोकस होकर अपनी स्टडी करनी है, ताकि आपको भी पता चल सके और आप
जो चाहते हैं वो अचीव कर सकें, ताकि आपको फिर बाद में कोई गिल्ट महसूस ना हो कि मैंने अपनी स्टडी को जो है अच्छे से फोकस नहीं किया था, वरना मैं भी कुछ अचीव कर जाती। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास जो है मैंने रखे हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। आप मायके में जाके अपनी स्टडी कर सकती हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं, आप घर में भी एकांत में ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके 2 घंटा 1 घंटा जितना भी आपको टाइम मिलता रहे, आप बिल्कुल फोकस होकर कमरे को बंद कीजिए और पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। उस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, सास क्या बोल रही है, उन चीज़ों पर बिल्कुल भी जो है आप मतलब कि ध्यान ना दें, फोकस ना करें। तभी जो है आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगी। और ये थोड़ा सा टाइम है ना अभी का, ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए मैं मानती हूँ कि उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि घर वाले सपोर्टिव नहीं है, खासकर हस्बैंड। और उससे तो कोई इतना मैटर नहीं करता वाइफ के लिए, लेकिन हस्बैंड बहुत मैटर करता है। तो अभी वो सपोर्टिव नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है कि जब आप पढ़ाई करके आगे जाएंगी तो आपकी लाइफ कैसी होगी। ये जितने भी आसपास का इन्वायरमेंट है ना, जो जितने भी आसपास के ये सब लोग हैं, ये फिर सब आपके पास आएंगे। अगर आप कुछ अचीव कर जाती है तब ये बोलेंगे कि हाँ हमें पता था ये कर सकती है और इसमें बहुत सारी काबिलियत है। तो बस उसी चीज़ को जो है अपने दिमाग में बैठा कर रखिए और अपनी पढ़ाई को करिए। देखो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा अगर आपने सोचा है तो पढ़ने के लिए। तो शायद आपको मेरी बातें कुछ हेल्पफुल लगे। तो आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। और जितने भी आपके कमेंट्स हुआ करेंगे मैं सोचा करूँगी, वो सोचूंगी कि आपके जो है वीडियो में ही रिप्लाई कर दिया करूँ, जिससे कि एक कमेंट्स, अगर मैं कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करती हूँ तो एक व्यूवर्स के पास जाता है, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के पास जाता है, जिससे उनकी बहुत सारी हेल्प हो पाती है। तो आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।